बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 का हिंदी का पाठ 6 पार नजर के पढ़ाऊंगी। यह जो बच्चों कहानी है यह जयंत स्तूप नार्लिकर जी की लिखी हुई है और इस कहानी में उन्होंने मंगल ग्रह के रहस्यमय जीवन के बारे में बताया है। और इस कहानी में जो पात्र है वो छोटू है, उसके पापा हैं और मंगल ग्रह के क्या चित्रण है और किस प्रकार से छोटू की उत्सुकता होती है कि मैं उसके बारे में जानूं, तो वह सुरंगनुमा रास्ते पे चला जाता है और फिर उसको पकड़ा जाता है। उसको छोटू को पकड़े जाकर उसके पिताजी समझाते हैं कि इस तरह से तुमको नहीं जाना चाहिए था। और मंगल ग्रह और जीवन व सूर्य में आए हुए परिवर्तनों का प्रभाव के बारे में बताया गया है। अंतरिक्ष यान जो आता है उसके बारे में बताया गया है और जो उस कॉलोनी के प्रबंधक हैं उनका आपसी विचार क्या होता है ये बताया गया है। और फिर बाद में अंतरिक्ष यान के खराब होने के बारे में बताया गया है और नासा द्वारा अंतरिक्ष यान के ठीक होने के बारे में बताया गया है। बच्चों, मैं इसलिए आपको सार से समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम इसको रीडिंग करेंगे। पाठ 6 पार नजर की। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। इस तरह सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए अपने काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते में जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से थे। तो बच्चों, इन्हीं चुनिंदा लोगों में से थे छोटू के पापा जो केवल सुरंग के रास्ते जाते थे। लेकिन छोटू को जिज्ञासा थी कि सुरंगनुमा रास्ते पर कैसे जाते होंगे, लेकिन उसको परमिशन नहीं थी, केवल छोटू के पापा को ही अनुमति थी। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी चोरी छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। और बच्चों, क्या करा छोटू ने? सिक्योरिटी पास लिया पापा का। उसको एक जिज्ञासा थी, उसको एक इच्छा थी कि मैं भी देखूं कि क्या है वहाँ पे, और सिक्योरिटी पास लिया और सुरंग के रास्ते पर चल दिया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह तो सुरंगनुमा रास्ता था। अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने के लिए पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा व रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी जमीन के ऊपर का सफर करने का मौका मिल गया था। तो इस तरह से बच्चों उसने चोरी छुपे से अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड छुपा लिया और छुपा के ले लिया और उसे खांचे में डालकर सुरंग की तरफ गया। सबसे पहले उसको एक खांचा मिला, उसमें खांचे में कार्ड डाला और कार्ड से दरवाजा खुल गया और उसके बाद उसको दूसरे हिस्से में सिक्योरिटी कार्ड मिल गया और वहां से उसको ऊपर जाने का रास्ता दिखाई दिया, यानी कि उसको जमीन से ऊपर जाने का मौका मिल गया। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की सहायता से छोटू को जानकारी नहीं थी। निरीक्षक यंत्र यानी कि बच्चों सीसीटी कैमरे, और उसको कोई जानकारी नहीं थी उन कैमरों की कि यहाँ कैमरे लगे हैं। मगर छोटू के प्रवेश करने से पहले निरीक्षक केंद्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हो गई। ये हो गया बच्चों की यहाँ पे कोई अन्य आ गया है। सिक्योरिटी उसको वहां पर उसको उन सीसीटी कैमरों में वो कैद होने लगा। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र से तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली और जो सीसीटी कैमरे थे उन्होंने छोटू की तुरंत किसी खतरे का उन्हें आभास हो गया और उन्होंने उसकी फोटो खींच ली। किसी एक निरीक्षण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई और आपस में सूचना दी गई कि सुरंग के रास्ते कोई घुस गया है, कोई चला गया है और इस तरह से वहां खतरे के आभास हो गया। इन सारी गतिविधियों के में से अनजान छोटू आगे बढ़। छोटू को कुछ पता नहीं था बच्चों कि क्या हो रहा है, क्या उसे तो जमीन के ऊपर जाने की इच्छा थी।
तभी न जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चलाए। और इस चीज़ को देखते हुए बाहर जब इस तरह से पता चल गया कि कोई घुस आया है, कोई चला गया है, तो इस तरह से फिर जो सिपाही थे दौड़ दौड़ के आए और छोटू को पकड़कर वापस ले गए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी, बस अब छोटू की खैरियत नहीं थी और माँ को बहुत गुस्सा आ रहा था कि छोटू कैसे चला गया। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा। छोटू के पापा ने कहा इसको छोड़ो, मैं समझा दूंगा, फिर ऐसी गलती कभी मत करना। पापा ने छोटू को बचा लिया, बोले छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ और क्षेत्र जमीन के ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता है क्योंकि वहाँ का माहौल में कोई जी नहीं सकता। अब छोटू के पापा ने समझाया कि छोटू देखो आपने कितनी गलती कर दी थी, जहाँ मैं जाता हूँ मैं तो किस हिसाब से जाता हूँ, मेरा हिसाब दूसरा है, लेकिन तुम गए हो वहाँ का माहौल ऐसा है कि वहाँ अंदर जाके ज़्यादा देर तक आदमी जीवित नहीं रह सकता है, तो फिर आप कैसे जाते हैं, छोटू ने कहा। और छोटू का सवाल लाजमी भी था क्योंकि पापा ने कहा था कि वहाँ कोई आदमी जीवित नहीं थे, पर पापा तो रोज वापस आते थे। मैं वहाँ, पापा ने बताया, मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है। वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी और छोटू को ऑक्सीजन, पापा उसका ऑक्सीजन स्पेस सूट पहनकर जाते थे जिसमें मैं सांस ले सकता हूँ। इस स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने को बचा सकता हूँ। खास किस्म की जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुश्किल होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने से के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया है और पापा ने उसको बताया बच्चों कि हमें सूट भी पहनना पड़ता है जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, हमें विशेष प्रकार के जूते पहनने पड़ते हैं और इसके साथ साथ हमें और क्या करना पड़ता है, हमें ज़मीन पर चलने के लिए जूते भी दिए जाते हैं और उसके लिए हमारी ट्रेनिंग भी होती है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर रहते थे। एक समय था जब मंगल ग्रह में सभी लोग ज़मीन के ऊपर रहते थे, बगैर किसी यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के बिना हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। जैसे ही वातावरण में परिवर्तन आया, जीव जंतुओं पर भी फर्क पड़ा और वह मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। उष्णता मीन्स होता है बच्चों गर्मी। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होने से यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। उनका जो जितना कुछ था वो सब चेंज होने लगा। प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने के लिए यहाँ पेड़, पशु, पक्षी, पेड़, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। और बच्चों कहने लगे कि जो इस सूर्य से परिवर्तन आए उससे जीव जंतु वगैरह उसका सामना नहीं कर पाए। अपनी तकनीकी आधार पर हमने जमीन के ऊपर अपना घर और बच्चों छोटू के पापा ने बताया कि जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी के लिए इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता मीन्स होता है बच्चों सावधानी बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों के ध्यान में रखते हैं। अब छोटू के पापा ने कहा कि बेटा मेरा यही काम है, हम लोग इन्हीं यंत्रों की देखभाल करते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने बोला। छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की, बिल्कुल, मगर इसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा कि आप पढ़ोगे लिखोगे भी और अपने मम्मी पापा की बात भी सुनोगे, तभी आप इस पोस्ट पर जाओगे। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। शिफ्ट खत्म होकर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया और शिफ्ट वाइज मतलब कभी एक बैच आता था, कभी दूसरा बैच आता, इस तरह से वो अपनी नौकरी पर जाते थे। तो वहाँ पर जो शिफ्ट खत्म होकर स्टाफ जा रहे थे उनमें से एक ने छोटू के पापा को इशारा किया और कहा कि स्क्रीन पर देखो एक बिंदु झलक रहा है। वह बताने लगे यह कोई आसमान का तारा नहीं। पहले तो उन्हें लगा कि वह आसमान का तारा होगा, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि वह आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा था कि वह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। क्योंकि अगर तारा होता तो अपनी जगह अडिग होता, एक जगह पर स्थिर होता, लेकिन वो अडिग नहीं था। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है और उसने अपनी जगह बदली है, ये उन्होंने बताया। कंप्यूटर के अनुसार हमारी धरती, यह कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बच्चों कि ये बता रहे हैं कि ये छोटू के पापा और मतलब उसका साथी बता रहे हैं कि ये यहाँ पर क्या है, एक तारा है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ रहा है और यह तारा नहीं है बल्कि हमारी धरती की तरफ धीरे धीरे बढ़ता चला आ रहा है। थैंक यू। और बच्चों इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊँ।